स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना हमारे लिए नया नहीं है। जीवन हमेशा भारत की परंपरा और संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। हमारी संपोषित लंबी परंपराओं और प्रार्थनाओं, रीति रिवाज, कला एवं शिल्प, त्यौहार, भोजन, आस्थाओं, अनुष्ठान एवं लोकगीत के साथ एकत्रित है। हमें यह दर्शाता है कि संपूर्ण प्राकृतिक संसार सद्भाव में रहे। जो संस्कृत के प्रसिद्ध वाक्यांश वासुदेव कुटुम्बकम में परिलक्षित होता है, जिसका अर्थ संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। इस व्याख्या का उल्लेख महा उपनिषद में मिलता है, जो शायद प्राचीन भारत साहित्य अथर्ववेद का एक हिस्सा है। कक्षा 9 में हमने प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि वृद्धा वायु, एक जल के बारे में पढ़ा तथा तभी भी जाना कि विभिन्न संघटनाओं का प्रकृति के बारे में बार बार चक्रण किस प्रकार होता है। पिछले अध्याय में हमने यह भी पढ़ा कि हमारे क्रियाकलापों से इन संसाधनों का प्रदूषण हो रहा है। इस अध्याय में कुछ संसाधनों के बारे में जानेंगे तथा तभी भी जीने की इस प्रकार उनका उपयोग करते हैं। तो हो सकता है कि जब हम यह भी सोचते हैं कि हमें अपने संसाधनों का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए जिससे संसाधनों का संपोषण हो सके और हम अपने पर्यावरण का संरक्षण भी कर सकें। हम वन्य जीवन, जल, कोयला तथा पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक संसाधनों की चर्चा करेंगे तथा उन समस्याओं पर भी विचार करेंगे कि संपोषित विकास हेतु इन संसाधनों का प्रबंधन किस प्रकार किया जाए। हम अक्सर ही पर्यावरण समस्याओं के बारे में सुनते या पढ़ते हैं। यह अधिकतर वैश्विक समस्या है तथा इसके संसाधन अथवा परिवर्तन में हम अपने आप को असहाय पाते हैं। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं विनियमन चक्र। इसका अर्थ आपको प्लास्टिक, कागज, कांच, धातु के वस्तुओं तथा ऐसी पदार्थों का पुनः चक्र करने पर उपयोग बताया जाएगा जिसके वे पूर्ण नहीं है। इसका पुनः चक्रण के लिए हाल में ही वस्तुओं को साथ भाव क्षेत्र में न फेंक दिए जाएं। क्या आपको गांव, कस्बे अथवा नगर में ऐसा कोई प्रतिबंध और जिससे कई पदार्थों का पुनः चक्रण किया जा सके? यही नहीं, आपकी दैनिक अर्थव्यवस्था में क्रियाकलापों पर निर्णय लेने का भी हम प्रभाव डाल सकते हैं। क्या प्रभाव पड़ सकता है? ये प्रभावी तत्कालीन से अथवा व्यापक हो सकते हैं। शोधित विकास के संकल्पना मनुष्य की वर्तमान आधारता आवश्यकताओं के मूर्ति एवं विकास को प्रोत्साहित तो करती हैं, साथ ही साथ भावी संरक्षण भी करती हैं। अधिक विकास पर्यावरण संरक्षण में संबंधित है, अतः संशोधित विकास से जीवन से सभी आयाम में परिवर्तन निहित है। यह लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि वे चारों तरफ किस ओर से आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय स्थिति में प्राप्तिपूर्ण दृष्टिकोण के परिवर्तन लाएं। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के संसाधनों में वर्तमान उपयोग में परिवर्तन के लिए तैयार होना चाहिए। हमें संसाधनों के प्रबंधन की क्यों आवश्यकता है? केवल सड़कों एवं इमारतों ही नहीं, परंतु वे सारी वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं, जैसे भोजन, कपड़े, वस्तुएं, खिलौना, फर्नीचर, औजार, वाहन आदि सभी हमें पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होती हैं तथा वाहन इत्यादि सभी हमें प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होती है। हम केवल एक ही वस्तु पृथ्वी के बाहर से प्राप्त करते हैं, वह ऊर्जा, जो कि सूर्य से प्राप्त होता है, परंतु वह ऊर्जा भी हमें पृथ्वी पर स्थित जीवों के द्वारा पराक्रमों से तथा विभिन्न भौतिक रसायनों से द्वारा प्राप्त होती हैं। हमें अपने संसाधनों का
स्वाधीनपूर्वक यानी विवेकपूर्वक ढंग से उपयोग करना आवश्यक है। गणितानुसार जनसंख्या में वृद्धि के कारण सभी संसाधनों में मांग भी गुना तेजी से बढ़ चुकी है। ये गलती कई पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सकते हैं। संसाधनों का अर्थ उनके दोहन अथवा शोषण नहीं है। इन प्रबंधों से हम बात के पुनः करने में आवश्यकता होते हैं। तो आइए हम इन स्पष्ट सुरक्षित निपटाने की कोशिश करें। संतोष विकास और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की बात वैश्विक चिंता हमारे देश के प्राकृतिक संसाधनों में लंबी परंपरा एवं संस्कृति की तुलना के ढाल ही की है कि पूर्व निर्धारित अच्छे रूप से की जा सके। हमारे प्राचीन इतिहासों में मूल दो प्रवाह से आदि से मनुष्य की स्थापना की गई थी। गाइस आज के लिए बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू शेयर इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग चैप्टर्स। थैंक्स। तो क्रियाकलाप भी आप पढ़ के आएंगे, तो ये आज का होमवर्क था। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे क्रियाकलाप और प्रश्न दिए गए हैं 4, ये आपको पढ़ के आने। तो बाय।